नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के मुख्य समाचार में ले चलते हैं आपको आज की हेडलाइंस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा नहीं मिल रहा कोई समर्थन। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे को लगा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना। नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर बीजेपी का दावा, जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू, 24 के बाद खत्म हो जाएगी पार्टी। मोदी हैं बहुत आक्रामक, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को सता रहा है परमाणु हमले का डर। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठिया गिरफ्तार, तहरीके लबैक से जुड़े हैं तार। रसोई गैस लेने के नए नियम, सिलेंडर की संख्या निर्धारित, सीमा से अधिक लेने पर देने होंगे कागजात। चीन से सटी एलएसी पर मजबूत होगा भारत का तोपखाना, तैयार किया गया खाका। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, दिल्ली कार्यालय में जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। अब पिनाक से होगी काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था, हवन पूजा के साथ हुआ शुभारंभ। महागठबंधन के खिलाफ शाह तैयार करेंगे रणनीति, बिहार में भाजपा बना रही है अगड़ा पिछड़ा दलित का नया समीकरण। 2 दिन की गुजरात यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, देंगे 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली शराब नीति मामले में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने आरोपी विजय नायर को किया अरेस्ट। राजस्थान संकट पर गहलोत को क्लीन चिट, चीफ विप समेत समर्थक गुट के 3 नेताओं को नोटिस। अमित शाह के दौरे के बाद जम्मू को मिलेगा नया मेयर व डिप्टी मेयर। पाकिस्तान की मदद पर एस जयशंकर की लताड़, इंडिया ने अमेरिका पर दिया तीखा बयान। पीएम मोदी के इन 5 ड्रीम प्रोजेक्ट से बदली वाराणसी की तस्वीरें, वर्ल्ड टूरिज्म डे पर जारी हुई ये तस्वीरें। सेना ने चीनी सीमा पर बढ़ाई रॉकेट तोपखाने की तैनाती, K9 वज्र हॉवित्जर और यूएवी खरीदने की योजना। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी बड़ी हेडलाइंस, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे। लेकिन फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा नहीं मिल रहा है उनको समर्थन। जी दोस्तों, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। हालांकि राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप है, उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। और अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में 2 धड़े लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस को संभालने में असमर्थ हैं। ये ट्वीट उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे को लगा झटका, चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। चीफ कोर्ट ने मंगलवार को 1 दिन की लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर बीजेपी का दावा, जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू, 2024 के बाद खत्म हो जाएगी पार्टी। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बड़े भाई छोटे भाई को पीएम बनाने के लिए भले दर हाजिरी लगवा रहे हैं, लेकिन 2024 में जेडीयू पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य को न्याय नहीं दिला पा रहे हों, उन्हें बाहर अहमियत नहीं मिल सकती। यही बड़े भाई और छोटे भाई के साथ हो रहा है। इसके अलावा विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही, वहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी बहुत आक्रामक, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को सता रहा है परमाणु हमले का डर। जी दोस्तों, पाकिस्तान की सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तानी नेशनल कमांड अथॉरिटी से के सलाहकार खालिद अहमद किदवई ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर विवादित बयान दिया है। खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि भारत में न्यूक्लियर हथियार की ताकत अब हिंदू कट्टरपंथियों के हाथों में है और इस वजह से क्षेत्र में सामरिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। और दोस्तों, पाकिस्तान को भारत द्वारा न्यूक्लियर अटैक की डर सताने लगा है क्योंकि पीएम मोदी बहुत आक्रामक हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठिया गिरफ्तार, तहरीके लबैक से जुड़े हैं इसके तार। जी दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से एक 20 साल के घुसपैठिए को गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठिए का नाम मोहम्मद वकास बताया गया है और ये घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में है। सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठिए को 26 सितंबर को गिरफ्तार किया। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा से 20 साल के मोहम्मद वकास को गिरफ्तार किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने जब घुसपैठिए को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में इस सामने आया है कि घुसपैठिया तहरीके लबैक का अनुयायी है। तहरीके लबैक
बैग से जुड़े होने की जानकारी घुसपैठिए ने खुद कबूली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस लेने का नया नियम, सिलेंडर की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक लेने पर देने होंगे कागजात। जी दोस्तों, अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर वैसे उपभोक्ता जिनका परिवार बड़ा है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके 7 साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे और इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को कारण तो बताना ही होगा, साथ ही साथ कागजात भी दिखाने होंगे। नए नियम के तहत महीने में 2 सिलेंडर ही उपभोक्ता ले सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कैपिंग व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि साल भर में 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लेने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कागजात जरूर दिखाने होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से सटी एलएसी पर मजबूत होगा भारत का तोपखाना, तैयार किया गया खाका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भले ही भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। दोस्तों, खास जानकारी के मुताबिक इस प्लान में कई काम किए जाने हैं। एलएसी पर तैनात करने के लिए 100 अतिरिक्त K9 वज्र तोप खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्रालय से इन तोपों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात की जाएगी। एक को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। स्वदेशी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। आने वाले समय धनुष की और रेजिमेंट यहां तैनात की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली कार्यालय में जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। जी दोस्तों, आपको बता दें 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पिनाका से होगी काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था, हवन पूजा के साथ हुआ शुभारंभ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक सुरक्षा भवन से की जाएगी। इस भवन का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर पिनाक रखा गया है और इस पिनाक भवन से अब मंदिर सहित पूरे धाम पर नजर रखी जाएगी। लगभग 400 कैमरे से लैस पूरे धाम की मॉनिटरिंग भी इसी भवन से की जाएगी। भवन का शुभारंभ मंगलवार को विधि विधान से हवन पूजन के साथ किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महागठबंधन के खिलाफ शाह तैयार करेंगे रणनीति, बिहार में भाजपा बना रही अगड़ा पिछड़ा दलित का नया समीकरण। जी दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ताना बाना बुनेंगे। महागठबंधन से पार पाने के लिए नए और मजबूत जातीय समीकरण तैयार करने के लिए चिराग पासवान और जेडीयू से बाहर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा विस्तार इसी साल होने वाला गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। मजबूत और नया जातीय समीकरण तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में 2 दिनों की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, देंगे 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे और वो सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी नई ब्रॉड गेज लाइन का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को अंबाजी की यात्रा करने में आसानी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति मामले में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने आरोपी विजय नायर को किया अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली की शराब नीति मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट किया है और वो एक इंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ हैं। ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापा मारा था और उनको इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान संकट पर गहलोत को क्लीन चिट, चीफ विप समेत समर्थक गुट के 3 नेताओं को मिला नोटिस। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेज दी है और इस रिपोर्ट में सियासी संकट के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। साथ ही पर्यवेक्षकों से अलग दूसरी बैठक बुलाने वाले प्रमुख 3 नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मंत्री और विधायक शांति धारीवाल, चीफ विप डॉक्टर महेश जोशी,
कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा हुई और इनको कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के दौरे के बाद जम्मू को मिलेगा नया मेयर व डिप्टी मेयर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने घोषणा के तीसरे दिन सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जम्मू को अपना नया मेयर व डिप्टी मेयर के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू नगर निगम में भाजपा का मेयर व डिप्टी मेयर बनना लगभग तय है। ऐसे में पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 सितंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय दौरे के बाद अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की मदद पर एस जयशंकर की लताड़, इंडिया ने अमेरिका पर दिया तीखा बयान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए $450 मिलियन फंड देने का फैसला किया, जिस पर भारत ने उस कड़े लहजे में उसे फटकार लगाई है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम को लेकर तीखा बयान दिया और अब इस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अलग अलग सहयोगी के रूप में देखते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी के इन 5 ड्रीम प्रोजेक्ट से बदली वाराणसी की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में शुमार ये नगरी अब यूपी में पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी के 5 ड्रीम प्रोजेक्ट ने कैसे काशी की तस्वीर ही बदल दी है, जिसके बाद से यहाँ देश विदेश के सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रहा है और ऑफ सीजन में भी बनारस के होटल और लॉन्ज अक्सर फुल ही रहते हैं। पर्यटन विभाग के अफसर भी इस बात को मान रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना ने चीन सीमा पर बढ़ाई रॉकेट तोपखाने की तैनाती, K9 वज्र हॉवित्जर और यूएवी खरीदने की योजना। जी हाँ दोस्तों, सेना ने रॉकेट और तोपखाने हथियारों की एक श्रृंखला को तैनात करके चीन के साथ सीमा पर अपनी मारक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। साथ ही सेना ने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए 100 K9 वज्र हॉवित्जर और यूएवी सहित अतिरिक्त प्रणालियों की एक श्रृंखला की खरीद की योजना बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली तरफ। आपस में ही लड़ेंगे और देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, बीजेपी का तंज। सोशल मीडिया में गहलोत पायलट पर कई मीम्स। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राजस्थान की राजनीति में शुरू हुई हलचल तूफान बन चुकी है। गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी के बीच सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने के आलाकमान के फैसले के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत गुट ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पायलट को छोड़कर कोई भी चलेगा की डिमांड रखते हुए गहलोत कैंप के 80 से अधिक विधायकों ने रविवार रात अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया। राजस्थान के सियासी उठापटक पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने तंज कसा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि जिनसे संभल नहीं रही कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि दे दो हमारे हाथों में देश। जी हाँ दोस्तों, देखना वो मंजर भी सामने आएगा, आपस में ही लड़ेंगे ये इस कदर कि देश खुद ब खुद कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ऐसा लिखकर उन्होंने तंज कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में अवैध बालू खनन केस में जेडीयू नेता गिरफ्तार। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं रविंद्र मंडल। जी हाँ दोस्तों, जिला जेडीयू के वरीय उपाध्यक्ष और निकाय चुनाव में नगर परिषद अध्यक्ष के दावेदार रविंद्र मंडल को टाउन थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंडल की गिरफ्तारी रविवार देर रात उनके सतगावा स्थित घर से की गई है। पुलिस की माने तो रविंद्र मंडल के विरुद्ध खनन विभाग के निरीक्षक ने 5 जनवरी 2021 को केस दर्ज कराया। नदी से बालू के अवैध उत्खनन का रविंद्र मंडल पर आरोप लगा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 करोड़ सदस्यों के साथ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, केरल में गरजे जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय केरल दौरे पर हैं, जहां तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा कि चीन की पीपुल्स पार्टी के 9 करोड़ सदस्य हैं, जबकि भाजपा के आज की तारीख में 18 करोड़ सदस्य हैं। दोस्तों, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि हम 18 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भारत में हम एकमात्र विचारधारा आधारित राष्ट्रीय पार्टी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदू बनने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोग हिंदू हैं। मेघालय के शिलांग में रविवार को विशिष्ट नागरिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिमालय के दक्षिण में, हिंद महासागर के उत्तर में और सिंधु नदी के तट के निवासियों को परंपरागत रूप से हिंदू कहा जाता है। इस्लाम का प्रसार करने वाले मुगलों और ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले ब्रिटिश शासकों से भी पहले हिंदू अस्तित्व में थे और हिंदू धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में कांग्रेस के 2 गुट आए आमने सामने। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेताओं में है मारपीट। जी दोस्तों, असम के धुबरी कस्बे में कांग्रेस के 2 धड़ों के बीच पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की योजना को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में झड़प देखने को मिली है। कांग्रेस के चल रहे भारत जोड़ो यात्रा अभियान पर चर्चा के लिए पार्टी सदस्यों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। यात्रा के दौरान जिला स्तर पर पार्टी नेतृत्व कौन करेगा, इस पर दोनों समूहों के बीच बहस छिड़ गई है और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हुई जुबानी लड़ाई
मारपीट में बदल गई। राज्य में 1 नवंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने बलिदानी परिवारों को हिमाचल में किया सम्मानित। तो बोले साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद न होता। जहां दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी में बलिदानी परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान संबोधन में कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति का संदेश दिया है। देश के स्वाभिमान को ललकारने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी के साथ शिवपाल ने किया गठबंधन तो सपा को लगा झटका। जी दोस्तों, सपा के मुकाबले सियासी जमीन तलाश रहे शिवपाल यादव और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव एक मंच पर दिखे। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की ओर से कैला देवी में आयोजित सभा में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का डीपी यादव की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान 2023 में बसपा के 40 विधायक तोड़कर मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाने का खुलासा किया। अपने संबोधन में शिवपाल ने कहा कि डीपी यादव और हम लोग मिल गए हैं, अब हम मिलकर रहेंगे। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश मिलकर लड़ेंगे और हम किसी की ताकत कम नहीं करना चाहते, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा राज्य प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक और इन मुद्दों पर रहेगा जोर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी की ओर से नियुक्त विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक करना है और आगामी लोकसभा चुनाव सहित अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने पर वो चर्चा करने वाले हैं। नड्डा ने इस महीने की शुरुआत में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं को राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रभार सौंपा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी प्रभारी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित कार्यक्रम के साथ ही राज्यों में चलाए संगठनात्मक अभियानों के बारे में जानकारी देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने मोदी जापान हुए रवाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम को जापान की यात्रा पर रवाना हुए। वो 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज रात टोक्यो जा रहा हूं। उन्होंने आबे को एक प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा हिमायती बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री किशिदा और श्रीमती आबे से मुलाकात कर सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना प्रकट करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सियासी घटनाक्रम पर भाजपा का तंज। गजेंद्र शेखावत बोले भारत जोड़ो हुआ नहीं, कांग्रेस तोड़ो हो गया। राजस्थान के घटनाक्रम पर अब भाजपा भी कांग्रेस पर चुटकी लेने लगी है। हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कांग्रेस पर चुटकी ली और साथ ही साथ उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल सकता, कांग्रेस उसे देश संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा को मिल सकता है एक्सटेंशन, मिशन 24 तक बने रह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव यानी मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी की ओर से खबर है कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुलगांव के बटपोरा में मुठभेड़ शुरू। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक दल को घेरा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सोमवार को कुलगांव के बटपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमेशा जिंदा रहेंगे राजू श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के नगर निगम ने शहर की 2 सड़कों और एक पार्क का नाम दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम पर रखने का फैसला किया है। केएमसी सूत्रों के अनुसार उनके घर के सामने स्थित पार्क में अपनी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री बोले जनता के बिना कोई फैसला नहीं होता, देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आना पीएम मोदी की है देन। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, कांग्रेस ने इसे 12वें स्थान पर ला दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर ले आए हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी भारत को ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहां देशवासियों की सुने बिना कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया जा सकता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने बिहार विजय के लिए बीजेपी सांसदों और विधायकों को दिया टास्क, अब इस मिशन पर होगा काम। जी हाँ दोस्तों,
लोकसभा का चुनाव जीतने के साथ साथ भाजपा का उद्देश्य अपने बूते बिहार की सत्ता पर काबिज होना भी है। चूंकि पहले लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा तैयारी उसी अनुपात तो शुरू हुई है। पहले के पीछे रणनीति साफ है कि विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगा तो उसका स्वतः लाभ लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के 6-7 क्षेत्रों को मिलाकर ही एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गलत जानकारी देने वाले 10 यूट्यूब चैनल पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, किए गए सबको ब्लॉक। जी हां दोस्तों, सरकार ने घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले 45 यूट्यूब वीडियो पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। ये निर्देश गत 23 सितंबर से प्रभावी है और इन वीडियो को 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रहित में ये पहले भी किया गया है और आगे भी करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर अशोक गहलोत, अब इन नेताओं के नाम सीएम पद पर भी लग रहे हैं कयास। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस राजस्थान संकट के चलते रोचक हो गई है। अशोक गहलोत का सीएम पद का मोह अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में उन्हें बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक गहलोत का 82 विधायकों के इस्तीफे का दाव चलना गांधी परिवार को अच्छा नहीं लगा। ऐसे में उन्हें लेकर अब गांधी परिवार रिस्क नहीं ले रहा है और अब उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि अब सीएम पद पर भी किसी और नेता को लाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आकाश से नजर। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन से की सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों के छतों की जांच। यहाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में आतंकवाद विरोधी तंत्र को और मजबूत करने के लिए उत्तर दिल्ली में कुछ संभावित सांप्रदायिक हॉटस्पॉट का हवाई सर्वेक्षण किया। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि वजीराबाद थाना प्रभारी और बुराड़ी के एसएचओ ने अपने अपने थाना क्षेत्रों के संभावित सांप्रदायिक हॉटस्पॉट की छत की जांच और सफाई अभियान चलाया। पुलिस ने इलाके को स्कैन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया और छतों के फुटेज भी साझा किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ये भी जांचना है कि कहीं छत पर कोई आपत्तिजनक सामग्री यानी पत्थर, बोतल तो नहीं है, नहीं तो उसकी सफाई कराकर मकान मालिक पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने हो सकता है तारीखों का ऐलान। नवंबर में वोटिंग के आसार। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है और ये दावा सूत्रों ने किया है। माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने 56 राउंड गोली और 8 बम चलाकर भगाया। जहां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने नशा तस्करों के नापाक इरादे को एक बार फिर से विफल कर दिया है। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक ने बताया कि रविवार रात बीओपी और पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन भारतीय सीमा में